सिगरेट कितने की मिलती है? 5 रुपए की एक। कौन सी? वो वाली जो फेंका है। कितने की आती है? 2 रुपए 5 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और फ्रेम में आप जिनको देख रहे हैं वो प्रथम शहीद मंगल पांडे जी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आपको पहले बताया कि ये पहले शहीद हैं, यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें सबसे पहले शहीद का नाम जिस लिया जाता है तो वो मंगल पांडे जी हैं। आज हम बागी बलिया में हैं। बलिया के आगे बागी इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इस माटी में एक अलग तरीके की जुनूनियत है। ये एक ऐसा गांव मान लीजिए जहां पर हम खड़े हैं, नगमा। यहाँ पर एक ऐसे शहीद जन्मे जिन्होंने देश की आज़ादी में एक अग्रिम भूमिका निभाई और इस बलिया को बागी बलिया का दर्जा दिलाया। यहाँ पर तमाम लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया, और आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इन तमाम लोगों को सलाम करती हूँ, इस माटी को अपने सिर पर तिलक के रूप में लगाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी के अंदर वो जुनून पैदा हो कि हम देश की आज़ादी के लिए जितने शहीद हुए उन सभी को प्रणाम कर सकें, और भारत में तमाम और भी कमियां हैं जिसको ख़त्म करने के लिए अपना योगदान दे सकें। भारत को उस परचम तक ले जा सकें जिसके लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम स्वतंत्र भारत को और भी स्वतंत्र बना सकें, जिस देश में भुखमरी, गरीबी जैसी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ सकें। जब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी होगी तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारत ऐसा बनेगा जहाँ पर ऐसी राजनीति की जाएगी, जहाँ पर प्रथम शहीद के पार्क में मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको हैरानी होगी कि अभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारे देश के तमाम लोग देश की आज़ादी के लिए और देश को गणतंत्र बनाने के लिए बड़े बड़े भाषण देंगे, और ये कहेंगे कि हमने भारत को इतना आगे यहाँ तक पहुँचाया है। आप प्रथम शहीद मंगल पांडे जी को देख रहे हैं। ये उनका गांव नगवा है, और उनके प्रतिमा को देख रहे हैं। ये उनकी याद में बनाया गया है। जिस पार्क में हम टहल कर उनका गुणगान कर रहे हैं, उस पार्क की सच्चाई भी आपको दिखाएंगे। वो पार्क कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा इस प्रतिमा को देखकर। आप सोचिए कि ये भारत के प्रथम शहीद मंगल पांडे जी का पार्क है, और यहाँ पर आने के बाद मैं चाहूँगी कि फ्रेम को मेरे पैर के पास आप ले आइए। ये देश की सच्चाई है कि जिस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस देश में यहाँ पर ये देखिए आप सिगरेट, और ये देखिए आप सुरती, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे क्या क्या इस पार्क में पड़ा हुआ है। और जब इस चीज़ को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपने खून का एक एक कतरा, अपने खून का एक एक लहू इन्होंने न्यौछावर किया। और आज हम इनको क्या दे रहे हैं? आज हम उनकी याद में जो स्मारक बना रहे हैं, जो पार्क बना रहे हैं, जो प्रतिमा बना रहे हैं, उसी के नीचे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, बियर, दारू पी कर फेंक रहे हैं। ये तो ऐसी सरजमीन है जहां पर आकर हम याद करना चाहिए इन लोगों को, और हम लोग यहां पर आकर नशाबाजी कर रहे हैं और देश को इस तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं 2-3 चीज़ों पर आपका ध्यान ले जाऊं तो ये कि ये जो पार्क है वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ के भवन जो हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हैं, टूटे हुए हैं। इसके अलावा इस पार्क की और भी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बड़ी हैरानी है जब मैं इनके बारे में जब मैंने सोचा कि मैं इस पार्क में आऊँगी तो मुझे अच्छा फील होगा। मैं देश के पहले शहीद के स्मारक पार्क में हूँ, और इसकी ज़मीन को देखकर बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि इस पार्क की सच्चाई क्या है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा जिन्होंने लड़ाई के लिए सबसे बड़ी आग झोंकी है, अपने प्राणों की आहुति दी, उनके पार्क में हम टहल रहे हैं। जी सरकार ने एक नई तरीके की बंदूक लाई थी जिसमें कारतूस को दांत से खोलना होता था, और वो कारतूस जो होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी। तब एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आज हम उनके पार्क में हैं। ये देखिए, पार्क में जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए
सिगरेट, वहाँ पे बंटी बबली। ये तो इस देश की हालत है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये एक है, तमाम ऐसे गुटखे के ऐसे रैपर फेंके हुए हैं। ये देखिए, ये सिगरेट का, और ऐसे तमाम। अभी मैं आपको घूम घूम के दिखा रही हूँ और गर्व महसूस करते रहिए। अभी 26 जनवरी, 15 अगस्त और ऐसे जब अपने देश की आज़ादी के बारे में जब नारा लगाना होगा तो तमाम लोग आगे आएंगे। लेकिन जब प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की जब बात की जाएगी और उनके स्मारक के लिए जो पार्क बनाया जाएगा उसकी ऐसे देख रेख होगी। ये देखिए, ये बियर के कैन फेंके हुए हैं और आगे ऐसे तमाम बंटी बबली और सब। ये देखिए आप, और गौरवान्वित महसूस करते रहिए आप। मंचों पर भाषण देने से कुछ नहीं होता। ये एक बार आप दिखाइए, छोटे बच्चे भी इस पार्क में आते हैं और वो क्या महसूस करते होंगे और क्या सीख के जाते होंगे। आपको लग रहा है कि इस पार्क में आकर वो देश के स्वतंत्रता सेनानी को देखकर देश प्रेम की भावना सीख कर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो इस पार्क में आते हैं तो वो ये चीज़ सीख कर जाते हैं कि कौन सी ब्रांड कितने की मिलती है, और यहाँ पर यही सच्चाई है। जो लोग पीने यहाँ पर आते हैं उनको भी शर्म करना चाहिए कि इनको जो आज़ादी मिली उसकी लड़ाई मंगल पांडे जी ने लड़ी, और आज हम उनको ये दिखाते रहिए। ये देखिए, बंटी बबली का फेंका हुआ है, ये केन है। क्या चाचा, आप लोग ऐसे ही अपने क्या बोलते हैं, शहीद को आप लोग ऐसे ही नमन कर रहे हैं? अरे हम लोग को क्या करें, हम लोग को देखने के बस के बात थोड़ी है। यहाँ पर देख रेख अच्छा रहता तभी तो कुछ होता। कोई नहीं, कोई जितने यहाँ नेता वेता हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं। ये कौन आया अभी तक इस पार्क में? पार्क में तो बहुत लोग आए हैं, जैसे कि नाम पूरा पता नहीं है हमको। कोई देख रेख नहीं है। अब देख ही रहे हैं, आपके सामने है। तो ये जितने लोग नशेड़ी लोग हैं उनका ये अड्डा है, ये पार्क? अड्डा तो नहीं है। तो कहाँ से आ गए डिब्बा उब्बा? ये कुछ सर सफाई हुआ है, वैसी में कहा है पहले का जो है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये अभी 2-3 दिन पहले 31 तारीख को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, मंगल पांडे जी का। मतलब मान लीजिए आज 2 तारीख है चाचा, 31 दिसंबर को यहाँ जन्मदिन मनाया गया होगा। मनाया गया था कि वो भी नहीं मनाया गया था? अब ये तो हम घर पर नहीं थे। अच्छा, कुछ हुआ था बेटा 31 को? कुछ हुआ था इस पार्क में? हाँ, क्या हुआ था? पता नहीं, लेकिन कुछ मन रहा था। कुछ मन रहा था। हाँ। तो देखिए, 31 और आज 2 तारीख है, तो बस 1-2 दिन की हालत आप देख रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तुम लोग क्या जानते हो मंगल पांडे जी के बारे में? कहाँ रेलिंग पे चले गए हो? गिर जाओगे। बताओ क्या नाम है? अरे बात करो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, क्या जानते हो मंगल पांडे जी के बारे में? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं? ऐसे नहीं बोलो भाई। तुम्हारा क्या नाम है? सोभी ठाकुर। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ तो जानते होगे यार। नहीं। सही बताओ। सही कह रहा हूँ। क्या नाम बताए? सोभी ठाकुर। सोभित ठाकुर। शोभित। आपका क्या नाम है? टिंकू। टिंकू? हाँ। अरे तुम्हारे नाम पे गाना बन गया, पल पल न माने टिंकू जिया। बना है ना? हाँ। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं। नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं। अच्छा, बंटी बबली कितने की मिलती है? मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये जो बियर है? नहीं पता। नहीं पता? तुमको पता है? नहीं। सिगरेट कितने की मिलती है? 5 रुपए की एक। कौन सी? वो वाली जो फेंका है। कितने की आती है? 2 रुपये, 5 रुपये। देखिए, जब हम इन बच्चों से मंगल पांडे जी के बारे में पूछ रहे हैं तो इनको नहीं पता है, लेकिन इनको सिगरेट पता है कि 2, 4, 5 रुपए की मिलती है। इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है, इसमें उन तमाम लोगों की गलती है, उन तमाम हुक्मरानों की गलती है और तमाम लोगों की गलती है जिन्होंने इस पार्क के बारे में कुछ नहीं सोचा, उस आदमी के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने देश की आज़ादी में अग्रिम भूमिका निभाई, बलिया को सबसे पहले आज़ादी दिलाई, और हम इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज करते हैं। और ये देख लीजिए, देखते चलिए। अब 2-3 चीज़ें और देख लीजिए। जब ये पार्क बना तो शौचालय तो बनना चाहिए था, शौचालय बाकायदा बना भी, लेकिन उसकी हालत भी दिखा दीजिए आप। ये सच्चाई है। चाची, किसका पार्क है? का जान हम नहीं जानते बाबू ने। ना जानत हो? ना, हम नहीं जानो, तुम बेसी हमारे घर है। हाँ, तो ये ना जानत हो के का पार्क? ना, हमें को ना जाने ना।
आप जानते हैं चाचा? ये मंगल पांडे का पार्क है। हाँ, कुछ बताइए मंगल पांडे जी के बारे में। हम मंगल पांडे जी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि नागवा के थे, शहीद हो गए। कौन थे? मंगल पांडे। इनका यहीं पर बुनियाद उनाद है, घर है वहाँ बगल में है। उसके ज़्यादा हम नहीं जानते। कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इस वीडियो का क्लोजिंग कर सकूं। अभी भी पैर दब रहा है तो बॉटल से चर्र की आवाज़ आ रही है। मतलब इस पूरे पार्क में इस तरीके से बॉटल फेंका हुआ है कि आप हैरान हो जाएंगे। आप जब किताबों में इन सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको गर्व महसूस होता होगा, लेकिन इस गांव में इसकी असलियत देखिए। ये भी शौचालय है जो बुरी तरीके से जर्जर है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बड़ी अच्छी लाइन है। इनके जन्मदिन पर 26 जनवरी 15 अगस्त हम सभी भारतवासी अपने सेनानियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आज़ादी के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लेकिन साल भर क्या होता है ये आप देख रहे हैं। अभी 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को यहाँ पर इनका जन्मदिन मनाया गया और मात्र एक दिन बाद 2 तारीख को हम यहाँ 2 जनवरी को यहाँ खड़े होकर ये दिखा रहे हैं इस पार्क की सच्चाई। सोचिए अभी 31 को मान लीजिए यहाँ बड़े बड़े नेता आए होंगे, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें किया होगा उन्होंने, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत ये है। इस गांव के बच्चों को भी और तमाम लोगों को भी मंगल पांडे जी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो ये हैरानी भी है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अब किसी मंच पर जब किसी सेनानी को नमन किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा, तो आप सोचिएगा कि उस गाँव की सच्चाई ऐसी होती है। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।